नमस्कार मित्रों। अब दिल्ली में जो है कि एक होली के दिन एक बंदे के घर एक छोटी सी बच्ची होती है जो बॉल चला के मारती है, जिसमें कि बैलून में जो कि रंग भरा जाता है। और वो रंग जो है कि एक मुस्लिम महिला के ऊपर चला जाता है। फिर मुस्लिम बहुसंख्यक उस एरिया में हैं तो लोग निकलते हैं और उस बहन के भाई को मार मार के उसकी हत्या कर देते हैं। तो मैं मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ कि पहली बात, आप लोगों के रमज़ान पाक महीना चला और आप काफिरों को मानेंगे तो आप जो है कि जन्नत जाएंगे, तो बात सही है आप लोगों के लिए। खैर, मेरा सवाल ये है कि आप लोग कहते हैं कि आप अल्लाह से डरते हैं, तो आप अल्लाह से डरते हैं तो आप भैंस और गाय को काट के बांध के क्यों काटते हैं? और वहीं दूसरे मैं सवाल करूं तो आप अल्लाह से डरते हैं तो आप भीड़ का एक सहारा लेकर के एक काफिर को क्यों मारते हैं? अल्लाह से डरने वाला तो अकेले किसी से भिड़ सकता है, लड़ सकता है, तो फिर ये झुंड का क्यों सहारा लेना? और आप लोग कहते हैं कि आप सभी को अमन चैन पसंद है। मैं तो नहीं देख रहा हूँ कहीं अमन चैन पसंद है। पहली बात तो आप लोग जहाँ रहेंगे वहाँ पे ईसाइयों से लड़ेंगे, हिंदुओं से लड़ेंगे, बौद्ध से लड़ेंगे, जैन से लड़ेंगे, हैं, फारसी से लड़ेंगे, और उसके बाद जो है कि यहूदियों से लड़ेंगे। तो ये आप लोगों की लड़ाई जो है जारी है। और जब आप लोग ये सब ख़त्म हो जाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं कि आपस में शिया सुन्नी के नाम पर लड़ेंगे। शिया सुन्नी के बाद आप अतर फिरके के नाम पर लड़ेंगे। तो आप लोग अमन शांति कब और कहाँ से आएगी? जरा अपनी मानसिकता को आप लोग बदलिए। और आप लोग कहते हैं कि पूरे देश में, पूरे विश्व में जो कि हमारी छवि जो है कि आतंकवादियों की बना दी गई है। बना दी नहीं गई, आप लोगों ने बना ली है। इस तरह से मुसलमानों को सब कैसे देखेंगे? हिंदू आपके मज़ारों पर जाता है, मुसलमान कहाँ किसी मंदिर पे दिखाई देता है? आप कैसा हिंदू भाईचारा निभाए? आप लोग मस्जिद में नमाज़ भी पढ़ लेते हो, मुसलमान के हनुमान चालीसा पढ़ने जाता है आपके यहाँ मस्जिद में? हैं, आप लोग मंदिर में तो जो मर्जी वो कर लेते हो। तो ये भाईचारा दोनों तरफ से निभाने के लिए शांति ज़रूरी है। रंग पड़ गया, मानता हूँ रंग पड़ गया, बच्ची ने गलती से डाल दिया। अगर आप पड़ोसी हैं, जानबूझ के भी डाल दिया कि चलो बच्ची थी डाल दी, अपनी आंटी समझ के, उसको अकल नहीं कि कुरान में क्या लिखा है या अन्य ग्रंथों में क्या लिखा है, क्या हो जाएगा इस छोटे से काम से। तो ये ऐसी चीज़ों को माफ़ करना ही सबसे बड़ी इंसानियत होती है। इंसानियत किसी मजहब के नाम पे नहीं आती है। तो आप लोग सोचिए कि इंसानियत कहाँ छिपी